बीएड 2022 की तैयारी, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो पेपर होता है वो मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 80 होते हैं और ये 3 घंटे का पेपर होता है और इसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए से 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन में से हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आज हमने यहाँ सेलेक्ट किए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। सेक्शन ए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 15 नंबर का है और आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास से आप क्या समझते हैं। बाल विकास जो होता है उससे आप क्या समझते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट से, और विकास के सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो इसके जो सिद्धांत हैं उनका आपको वर्णन करना है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन होता है इस तरह का। दूसरा क्वेश्चन है, पियाजे थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, पियाजे के मानव विकास के सिद्धांत का वर्णन करो। तीसरा क्वेश्चन है, कम्युनिटी से है और समुदाय से है। तीसरा क्वेश्चन कि समुदाय से आप क्या समझते हैं और समुदाय के विभिन्न कार्यों को समझाइए। समुदाय शिक्षा का एक प्रभावशाली साधन हो सकता है, इसका आपको डिस्कस करना है। तो ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। चौथा क्वेश्चन किशोर अवस्था से है, एडोलसेंस से है, कि किशोर अवस्था से आप क्या समझते हो, किशोर अवस्था की विशेषताएं और किशोर अवस्था की समस्याएं, किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप की व्याख्या करो। तो ये चौथा क्वेश्चन किशोर अवस्था से होता है। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन, ये पांचवा क्वेश्चन है बाल अपराध। बाल अपराध से आप क्या समझते हो, बाल अपराध के कारण और बाल अपराध को रोकने के उपाय। तो ये इस तरह से 5 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीएड फर्स्ट ईयर में। मतलब कि 5 जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जरूर 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है, मैंने अभी आपको बताया। आपको यहाँ एक बात ध्यान देनी है कि हमें पेपर को कैसे पूरा करना है। तो 5 में से आपको 3 क्वेश्चन, इन्हें आप जरूर करें। अब हमें करना क्या है, जैसे कि 5 क्वेश्चन है, 5 में से 3 क्वेश्चन है, तो हमें पेपर को किस तरह से, मतलब एक 3 घंटे का समय कैसे पूरा करना है। मेरा जो मानना है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है आप अपना घड़ी के अकॉर्डिंग काम करें। पहला क्वेश्चन आप 40 मिनट में पूरा करें, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि जब भी 40 मिनट हो जाए आप लिखना बंद कर दें। उसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो करेंगे आप वो अगले 40 मिनट में करें। जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप अगले 40 मिनट में करें। तो इस तरह से कल बच्चे पता कर रहे थे कितने, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेज में होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप जो है 3 से 4 खड़े पेज, 3 से 4 खड़े पेज जो है आप कर सकते हैं और आपको जो है आराम से बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो आप पहला क्वेश्चन ही 1 घंटे में कर पाते हो। आप देखते हो समय तो बहुत कम रह गया, पूरा पेपर है, तो सीधे सीधे आप घड़ी से देखिए, जब भी 40 मिनट हो जाए पहला लॉन्ग क्वेश्चन बंद कर दीजिए, अगले 40 मिनट में दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन करिए, इस तरह से तीसरा अगले 40 मिनट कीजिए। तो आपके कितने हो गए, कुल मिला के हो गए 120 मिनट, यानी कि आपके 2 घंटे में 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। और कैसे, और आपको मार्क्स कैसे अच्छे लेके आने हैं। देखिए जब भी आप कोई मतलब करते हैं तो आप पॉइंटों में लिखें, पॉइंटों में। अगर आप हेडिंग जानते हैं, हेडिंग आपको पता है, तो उसको बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट कीजिए। कोई अच्छी बात है उसको आप रेखांकित कर दीजिए और पैराग्राफ बना के लिखिए, छोटे छोटे पैराग्राफ, 5 लाइन का, 6 लाइन का। और जब भी आप पैराग्राफ शुरू करते हैं तो स्टार बनाकर शुरू कर दीजिए, मतलब जो बिल्कुल अलग सा दिखे। आप देखते हैं कि जब 100 बच्चे परीक्षा देते हैं तो जो भी बच्चा एक अलग से ऐसा कुछ करता है वही टॉपर होता है, और टॉपर हमेशा खाली होता है, टॉपर का जो स्थान होता है हमेशा खाली होता है। तो जो भी अच्छा करेगा, इस तरह से आप पूरा पेपर करोगे। आगे देखिएगा, ये अभी हमने बात की लॉन्ग क्वेश्चन की। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये आपको 7
क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, और 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और एक क्वेश्चन जो होता है यानी कि 7 नंबर का होता है और 5 करने होते हैं। 7 पंजे 35 मार्क्स का होता है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, किशोरों के जीवन में मीडिया की क्या भूमिका है। किशोरों के जीवन में मीडिया की क्या भूमिका है, यानी कि व्हाट इज रोल ऑफ मीडिया इन द लाइफ ऑफ एडोलसेंट। तो ये आपको क्वेश्चन देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। आगे देखो, कुसमायोजन से आप क्या समझते हो। तो ये जो हो गया आपका कुसमायोजन से आप क्या समझते हो। उसके बाद देखो, संस्कृति के संरक्षण और विकास में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। जो संस्कृति होती है तो उसके संरक्षण और विकास में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। उसके बाद देखिए, संक्षेप में लिखिए। आपको संक्षेप में लिखना है। ये 3.5 यानी कि 3.5 नंबर के हैं दोनों, यानी कि गरीबी पर लिखना है और बाल श्रम पर लिखना है। दोनों ही अच्छे हैं, क्वेश्चन है एकदम से। उसके बाद देखिए, परिवार से आप क्या समझते हैं, फैमिली से आप क्या समझते हैं। उसके बाद, हाशिए पर स्थित बच्चे कौन हैं। हाशिए पर स्थित बच्चे कौन हैं। तो इस तरह से 12 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन ज़्यादा हो गया है। वाइगोटस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की व्याख्या करो। तो ये जो क्वेश्चन है आपके, मैंने आपको बताया था 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो कितने करने होते हैं, 5 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होता है 7 नंबर का। ठीक है, तो कितने, ये 35 मार्क्स हो गए इस तरह से। अब हमने 2 घंटे में किए लॉन्ग क्वेश्चन। अब 2 घंटे में जब हमने लॉन्ग क्वेश्चन किए तो हमारे पास बचा 1 घंटा। तो आप क्या आपको करने 5 क्वेश्चन। तो अब आप 12 मिनट में एक शॉर्ट क्वेश्चन करो 12 मिनट में, और जब 12 मिनट समाप्त हो जाए अगले 12 मिनट में दूसरा करो, फिर अगले 12 मिनट में तीसरा करो। मतलब इस तरह से आप जो है बिल्कुल कंप्लीट पेपर करके आओगे और आप 80% से अधिक मार्क्स प्राप्त करोगे। बिल्कुल आप पॉइंटों में लिखें, हेडिंग डालें। अगर हेडिंग नहीं आते हैं आप पैराग्राफ, अच्छे से पैराग्राफ बनाइए। पैराग्राफ शुरू करने से पहले स्टार बनाइए, स्टार वगैरह, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, और जो भी अच्छी बातें होती हैं बिल्कुल पता होता है कि एग्जामिनर की दृष्टि इन पर डले जाए एकदम से, उसको रेखांकित कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, तो आप अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें और कमेंट्स दें। इसी तरह से इसी क्रम में मैं आपको आपकी तैयारी के लिए कुछ ना कुछ देता रहूँगा। धन्यवाद।